तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है ये। तो हमें इस फंक्शन को क्या शो करना है, मिनिमाइज। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारे पास तीन लाइनें हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो ये हमारे पास क्या, लाइन 1, ये लाइन 2 और ये क्या हमारे पास लाइन 3। तो करेंगे क्या, सबसे पहले इनकी टेबल बनाएंगे। एक्स वाई, एक्स को इसमें 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू 2 डिवाइड में आएगा तो कितना बनेगा 20। y को 0 लिखेंगे तो x कितना आएगा हमारे पास 40। सेम यहाँ पे टेबल तैयार करेंगे लाइन 2 के लिए, एक्स वाई। तो x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 0, तो फिर y क्या बचा हमारे पास 30। y की जगह 0 लिखेंगे तो ये जो 3 है डिवाइड में आएगा तो इसको क्या बनाएगा 10। सेम टेबल बनाएंगे किसके लिए, लाइन 3 के लिए। तो x को 0 लिखेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 15। अब y को 0 लिखेंगे, x को 0 लिखेंगे, ये इसको डिवाइड करेगा 60 को कितना आएगा हमारे पास 20। y को 0 लिखेंगे तो x 4 इसको डिवाइड करेगा 60 को कितना आएगा हमारे पास 15। अब करना क्या हमें, यहां से ग्राफ तैयार करना है और हमारे पास नंबर क्या है यहाँ पे, ये 15, 20, 30, 20, 40। तो लगभग सभी के सभी 5 की टेबल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। सेम यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और कहाँ तक जाएगा हमारा 40 तक। तो लेना क्या, अब सबसे पहला पॉइंट हमें क्या लेना, y0। तो ये पॉइंट क्या हमारे पास y0 और x को क्या लेना हमें 40। ये पड़ा हमारे पास क्या 40। हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे ऐसे तो हमें लाइन मिलेगी। तो इस लाइन का नाम क्या हमारे पास, x + 2y ≤ 40। ये हमारे पास लाइन आई। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, y30। तो y जो 30 है हमारे पास कहाँ मिलेगा, ये हमारे पास y30 है। और x10, तो x10 हमारे पास ये है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये लाइन जो हमारे पास आई वो कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। मतलब इस पे हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, 3x + y ≥ 30। अब तीसरी लाइन के लिए जाएंगे y20। तो y20 हमारे पास ये पड़ा है यहाँ पे और x15, ये हमारे पास x15 है यहाँ पे। तो हम इन दोनों को मिलाएंगे यहाँ पे ऐसे पॉइंटों को। तो ये हमारे पास लाइन 3 आई और इसकी इक्वेशन क्या हमें लाइन पे लिखनी है। यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, 4x + 3y ≥ 60। अब करना क्या हमें, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, इस लाइन को चेक करेंगे। यहाँ पे इस लाइन को देख लेते हैं, इस लाइन को। तो यहाँ पे x और y की जगह 0 लिखेंगे तो 0, ये 0 0 बनेगा और ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है 30। और ये चीज क्या हो चुकी है हमारे पास, फॉल्स। तो अगर ये हमारे पास फॉल्स आ गया तो हमारी जो शैडो है वो ओरिजिन के कहाँ जाएगी, अपोजिट जाएगी, इस साइड। तो ओरिजिन वाले पार्ट कटेंगे, इस साइड वाले इसमें पार्ट कटेंगे। तो इस लाइन से इधर के पार्ट कटा, ये कटा, ये गया और ये वाला पार्ट गया। अब सेम करना क्या, अब इस लाइन को देखेंगे, x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या गया, 0 > 60। और ये वाली कंडीशन क्या हमारी, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो 0 है वो 60 से बड़ा नहीं हो सकता। तो करेंगे क्या, इसमें जो हमारे ये निचले वाले हैं, अगर फॉल्स आ गया हमारे पास तरफ ओरिजिन, तो ओरिजिन वाले पार्ट हमारे कटते हैं। तो इसमें ओरिजिन वाले पार्ट कटेंगे, इधर की तरफ वाले पार्ट कटेंगे, ये वाले उस साइड वाले रहेंगे। अब सेम हमारे पास ये लाइन ये पड़ा है तो x को 0 लिखेंगे, y को 0 लिखेंगे, <40, 0 40। तो ये हमारी बात क्या है यहाँ पे, ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू आती है तो हम करते हैं क्या, इसमें ओरिजिन की तरफ वाले पार्ट लेते हैं, बाकी पार्ट काट देते हैं। तो इसमें इस लाइन के जो उस साइड के पार्ट है वो कटेंगे, हमारे पास ये पार्ट कटेगा। तो हमारे पास क्या बची हमारी शैडो, ये। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट आए यहाँ पे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो अब इन पॉइंटों को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस पॉइंट को डिनोट करेंगे ए से, इसको करेंगे बी से, इसको करेंगे सी से और इसको करेंगे डी से। तो जो पॉइंट ए है
यहाँ पे दो लाइनें काट रही हैं पॉइंट ए पे। कौन कौन सी लाइन काट रही है? एक तो हमारे पास ये लाइन काट रही है, इसका नाम क्या है? 3x+y। पॉइंट ए के लिए कौन कौन सी लाइन काट रही है? 3x+y 30। और पॉइंट ए के लिए और कौन सी लाइन काट रही है यहाँ पे? ये वाली लाइन। और ये लाइन क्या हमारे पास? यहाँ से x+2y इक्वल टू 40। ये हमारे पास पॉइंट ए के लिए। अब पॉइंट बी के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे पॉइंट बी के लिए कौन सी लाइन है हमारे पास? 3x+y 30। और ये वाली लाइन क्या है हमारे पास? यहाँ पे 4x+3y 60। मतलब पॉइंट बी के लिए हमारी लाइनें कौन कौन सी हैं? 3x+y 30 और 4x+3y 60, ये वाली लाइन है। अब बात करेंगे इस पॉइंट की। इस पॉइंट को हमारे पास डायरेक्ट पड़ा है यहाँ पे, हमारे पास x कितना है? 15 और इस लाइन पे y क्या होगा? 0। तो सी पॉइंट क्या है हमारे पास? 15, 0। और अब बात करेंगे डी पॉइंट की। तो डी पॉइंट पे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 40 और y क्या है? 0। तो 40, 0। अब हमें क्या करना है? ए और बी पॉइंट निकालने हैं यहाँ से। तो करेंगे क्या इसमें? लाइन इसको और लाइन इसको एलिमिनेट करेंगे। तो करना क्या? फर्स्ट सेम x+y 30। तो x वाला कोफिशिएंट सेम बनाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। 6y 3 4 जो 12 माइनस माइनस 3x से 3x गया तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस के 5y। और ये कितना आएगा यहाँ पे? माइनस के 90। तो माइनस से माइनस गया y, 90y में 5, तो 5 इसको काटेगा तो कितना आएगा? 5 और 5 8 जा, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 18। अब y 18 को उठा के किस में रखेंगे? इसमें किसी भी इक्वेशन में। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ये इक्वेशन ले ली, यहाँ पे x+2y इक्वल टू में 40। तो y की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे? 18। तो 2 18 40, तो x कितना आएगा? 36 इक्वल टू 40 और x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 4। तो अब यहाँ से हमने ए पॉइंट भी निकाल लिया। तो ए पॉइंट क्या आएगा हमारे पास? x क्या आएगा? 4 और y क्या आएगा? 18। तो 4, 18 सेम। इनको सोल्व करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई इससे और 3 की मल्टीप्लाई इससे। 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा? 12x। या फिर ऐसा करेंगे y का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे। यहाँ पे y के साथ क्या है? 3 और यहाँ पे y के साथ क्या है? 1। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9x 3y और 90। और इसको सेम रखेंगे 4x 3y 60। साइन बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस। 9 में से 4 गया 5x, 3y से 3y, 90 में से 60 गए 30, 5 1 जा 5 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 6। अब इसमें से एक इक्वेशन उठा लेंगे। मान लीजिए हमने उठा ली 3x+y इक्वल टू में 30। x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ? 3 6 3 जा 18 प्लस y इक्वल टू में 30। तो इसको इस साइड लेके आएंगे, y इक्वल टू में 30 माइनस के 18। तो y कितना है हमारे पास? 13 में से 18 गया 12। तो जो पॉइंट बी है यहां लिख लेते हैं। जो हमारे पास पॉइंट बी आया उसमें x कितना आया? 6 और y कितना आया? 12। और जो यहां से पॉइंट ए आया था हमारे पास वो कितना आया था? 4, 18। अब हमें करना क्या? इस क्वेश्चन में हमारे पास z फंक्शन दिया हुआ है क्या? 20x + 10y। तो सबसे पहले ए पॉइंट पे चेक करेंगे। ए क्या हमारे पास? 4, 18। तो इस फंक्शन में यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे? 4 और y की जगह क्या लिखेंगे? 18। तो ये कितना आएगा? 80 + 180। तो इसको ऐड करेंगे 0 6 और 2 260। अब नेक्स्ट बी पॉइंट रखेंगे यहाँ पे क्या? 6, 12। तो x की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या रखेंगे? 12। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 120 + 120 यानी कि 240। अब किस पॉइंट को रखेंगे? सी पॉइंट को। 15, 0। तो x की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पे 15 प्लस और y की जगह क्या रखेंगे? 0। तो कितना आएगा यहाँ पे? 300। सेम अब किस पॉइंट को लिखेंगे? डी पॉइंट को। तो डी क्या आएगा हमारे पास? 40, 0 को रखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पे 40। तो 20 40 प्लस के 0 रखेंगे तो 0। और ये कितना आएगा हमारे पास? 800। तो हमें निकालनी थी मिनिमम वैल्यू।
तो मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी, 240 हमारी क्या है मिनिमम वैल्यू, और वो हमें किस पॉइंट पे मिलेगी, बी पॉइंट पर। तो इसमें फिर हमारा आंसर क्या आएगा, 6,12। ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास z गिवन है और हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, मिनिमाइज, जो सबसे कम वैल्यू है, और 2 हमारे पास लाइनें गिवन है। तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे टेबल तैयार करेंगे अपनी, क्या, x और y। सेम इसके लिए टेबल तैयार करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, x और y। तो क्या रखेंगे इसमें, x को 0, तो y कितना है हमारे पास 8, और y को 0 लिखेंगे तो फिर ये 2 डिवाइड में आके 8 को क्या बनाएगा 4। सेम यहाँ पे x को 0 लिखेंगे तो y कितना आएगा हमारे पास 5, y को 0 लिखेंगे तो x कितना आएगा हमारे पास 10। अब हमें दोनों लाइनें किस पे बिठानी है, ग्राफ पे। तो हमारे पास नंबर क्या है, 4, 8, 10 और 5। तो लगभग हम 2 2 का डिफरेंस लेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे क्या लेंगे, 2, 4, 6, 8 और क्या ले लेंगे यहाँ पे 10। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा, y8। तो y8 हमारे पास ये पड़ा है और x4 हमारे पास ये पड़ा है। तो हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और यहाँ पे अपनी लाइन लिखेंगे। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 2x + y > 8। सेम y को 5, y5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और x10 बनेगा हमारा ये। तो हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे। तो ये हमारे पास आई लाइन 2 और यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे इस लाइन पर, x + 2y > 10। अब करना है कि हमें शैडो तैयार करनी है यहाँ से। तो शैडो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे x और y को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 + 0 0 > 8। अब ये चीज क्या है हमारी, फॉल्स। तो फॉल्स है तो हमारे इसमें अगर फॉल्स है तो ओरिजिन के जो अपोजिट दूसरी साइड में पड़े हैं वो हमारे कैंसिल होंगे। तो इधर ओरिजिन है तो ये वाले पार्ट भी क्या होगा, कैंसिल, और इस लाइन से इधर वाला पार्ट भी क्या होगा, कैंसिल। अब करना क्या है, इसमें भी हमें x और y को 0 0 लिखना है। तो 0 + 0 > 0 0 > 10। तो क्या है, यहाँ पे जो 0 है 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी क्या हमारी फॉल्स। तो जब कंडीशन गलत हो तो उसमें ना क्या करते हैं, ओरिजिन के दूसरी तरफ है, तो करते क्या, आप शैडो बनाएंगे और करेंगे क्या, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0। तो इसने क्या बोला, 0 > 8 है, और ये कंडीशन क्या हमारी फॉल्स। तो जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम ओरिजिन की तरफ वाले पार्ट काटते हैं। तो ओरिजिन की तरफ क्या आएगा, ये वाला पार्ट कटेगा इस लाइन से उधर, और इस लाइन से उधर का ये पार्ट भी हमारे पास कटेगा। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई को 0 लिखेंगे तो 0 > क्या आया, 10। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो फॉल्स में क्या करते हैं, ओरिजिन की तरफ वाले पार्ट कटते हैं। तो ओरिजिन की तरफ वाले पार्ट, इधर के वाला पार्ट कटेगा इस लाइन से, तो ये कटा। तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, ये वाले पार्ट हमारे पास बचेंगे यहाँ पे। तो फिर ये क्या है, हमारी शैडो। अब इस शैडो के देखे जाए तो कॉर्नर पॉइंट क्या, एक तो पॉइंट हमारे पास ये पड़ा है, रिप्रेजेंट करेंगे ए से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सी से। तो देखा जाए तो हमारे पास ए क्या है, ए हमारा लाइन पे पड़ा पॉइंट है। तो यहाँ पे y क्या है 8 और x क्या है 0, तो 0,8। अब बात करेंगे बी की। तो जो बी पॉइंट है हमारे पास वो दो लाइनों पे डिपेंड है। तो यहाँ पे एक तो ये वाली लाइन आके टकरा रही है, कि ये वाली लाइन, मतलब कौन कौन सी लाइन, 2x + y = 8। हम ये साइन हटाएंगे यहाँ से, इक्वल का रखेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, x + 2y = 10। सेम अगर इस सी पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x कितना 10 और y क्या होता है इस लाइन पे 0। तो सी पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, x 10 और y 0।
तो हमारे पास 2 पॉइंट डायरेक्ट आ चुके हैं, बी पॉइंट हमें निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे तो एक्स वाले पार्ट एक जैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, तो 1 की मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो क्या आएगा, सेम, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, एक दूसरे को कोफिशिएंट देंगे तो क्या आएगा 2x 4y और 20, तो माइनस 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 2x से 2x गया, ये कितना आएगा माइनस के 3y, और ये कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 12, तो माइनस से माइनस गया, y कितना आएगा 3 1 जा 3 4 जा, तो कितना है y हमारे पास 4। अब इनमें से किसी एक कंडीशन को उठाएंगे, मान लें हमने इसको उठा लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसमें y को क्या लिखेंगे 4, 2x प्लस 4 इक्वल टू 4 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा 4, 2 से 4 गया तो x की वैल्यू क्या है 2। तो अब बात करते हैं बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट फिर हमारे पास क्या है, यहाँ से x क्या है बी पॉइंट के लिए 2 और y क्या है बी पॉइंट के लिए 4, तो ये हमारे पास बी पॉइंट आया, ये ए पॉइंट आया और ये हमारे पास सी पॉइंट आया। अब तीनों पॉइंटों को करेंगे कि हम लोग जेड में लिखेंगे, जेड किसके इक्वल है 5x प्लस 7y के। तो फर्स्ट ए पॉइंट रखेंगे, ए पॉइंट क्या है हमारे पास 0,8, तो x की जगह 0 और y की जगह क्या रखेंगे 8, तो कितना आएगा 0 प्लस 7 8 जा 56, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 56। अब सेकंड पार्ट को उठा के रखेंगे, सेकंड पार्ट बी, बी क्या हमारे पास 2,4, 2,4, तो x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 2 7, y की जगह क्या रखेंगे 4, तो ये कितना आएगा 10 प्लस 28 यानी कि 38। अब सेम सी पॉइंट रखेंगे, सी क्या हमारे पास 10,0, तो x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 10 प्लस 7 और यहाँ पे क्या आएगा 0, तो ये कितना आएगा 50। तो जो सबसे छोटा पॉइंट है हमारा, जो इस पे हमारा मिनिमाइज सबसे कम नंबर आया, वो कितना है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू कितनी 38, और ये हमारे पास किस पॉइंट पे आई बी पे। तो फिर इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा बी 2,4, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है, एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग पिक्चर दी हुई है, हमारी शैडो है यहाँ पे। तो इसने हमारे पास बोला हुआ है कि हमारा जेड फंक्शन है और हमें क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हम कॉर्नर के पॉइंट देखेंगे, हमारे पास शैडो कौन कौन है यहाँ पे ए, तो अगर देखा जाए ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे वाई क्या 0, तो 40,0। सेम हम बी को देखेंगे यहाँ पे, तो बी पॉइंट क्या हमारे पास 30,20, और सी पॉइंट हमारा वाई लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या रहती है y लाइन पे 0, तो क्या आएगा 0,50। हम हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के लिए। तो z हमारे पास कितना गिवन है 10,500x प्लस 9,000y। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे a, पहले a रखेंगे, a क्या हमारे पास 40,0, तो इसमें यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे हम 10,500, x की जगह क्या आएगा 40 और y की जगह क्या आएगा यहाँ से 0, तो ये हमारे पास बनेगा कितना, यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0 20 और 4, और ये है हमारे पास वैल्यू। सेम आप सेकंड वैल्यू रखेंगे b 30,20, तो इसमें x की जगह क्या रखेंगे 30 प्लस में, और y की जगह क्या रखेंगे इसमें यहाँ पे 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 0 0 0 15 और 3 प्लस ये कितना आएगा 0 0 0 0 और कितना आएगा 18। अब अगर हम इसको ऐड करें यहाँ पे तो कितना आएगा 0 0 0 और यहाँ पे कितना आएगा 5 5 8 और 1 9 और ये कितना आएगा हमारे पास 3, तो 39 और 5 000। अब सेम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सी वैल्यू 0,50, तो इस क्वेश्चन में सी वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 0 5 0 0, एक्स की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ से 0 और वाई की जगह क्या रखेंगे यहाँ से हम लोग 50, तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 और 1 2 3 4 5 9 जा 45। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे आया हमारे पास 4,20,000, यहाँ पे कितना आया 3,95,000, यहाँ पे कितना है 4,50,000। तो हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू क्या निकालनी है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी किस पॉइंट पे है। तो हमारी जो क्वेश्चन में
मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पे, ये हमारे पास पॉइंट पड़े। सॉरी, इसको अगर ऐड करेंगे यहाँ पे 5, 8 और 1, 9, 3 और 1, 4। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास किस पॉइंट पे आएगी, बी पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी कितनी, 4,95,000। तो हमें इस क्वेश्चन में एक तो वैल्यू निकालनी थी, क्या आएगी 4,95,000। यही क्या हमारी मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम पॉइंट क्या बनेगा हमारा, बी पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इसने बोला कॉर्नर पॉइंट, एन को रिप्रेजेंट करेंगे कॉर्नर पॉइंट से। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, ए बी सी, और हम इसको भी क्या लेंगे एज ए कॉर्नर पॉइंट, 0,0 को क्या लेंगे कॉर्नर पॉइंट। तो हमारे पास टोटल कॉर्नर पॉइंट कितने बनेंगे, 4। अब हमें करना क्या है, एन की जगह क्या लिखना है यहाँ पे 4 + 2 की क्यूब, यानी कि 6 का क्या आएगा क्यूब, और कितना बनेगा 216। ये हमारा आंसर आया। अब हमें करना है कि जेड में एक्स की जगह 1 लिखना है और वाई की जगह भी क्या लिखना है, यहाँ से 1 1। तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 लिखेंगे, वाई की जगह 1 लिखेंगे, तो कितना आएगा 10,500 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 9,000। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 500 और कितना आएगा ये 19, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 में से किसको माइनस करेंगे 10 को। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे 20 और 20, तो कितना आएगा 10,500 प्लस 9,000, क्या आएगा यहाँ पे, इसके साथ भी 20 और इसके साथ भी क्या आएगा 20, माइनस में इसके साथ भी 10, इसके साथ भी 10, और 10 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10,500 प्लस 9,000, और यहाँ पे कितना आएगा 10। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, इसको इसमें से ऐड करेंगे कितना आएगा 19,500 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 से माइनस में, तो इसको भी ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा हमारे पास 19,500, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हम लोग 10 से। तो करना क्या, अब इनमें से दोनों कॉमन चले गए 19,500, तो अंदर क्या बनेगा 20 माइनस के 10, यानी कि कितना आएगा ये 10, और 10 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आएगा 19,500, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, जेड हमारे पास ये पड़ा है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन गिवन है और क्या निकालना है जेड 3 4। तो पहले तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे जेड 3 4, मतलब x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे 4। तो इस क्वेश्चन में 22 जेड में x की जगह क्या रखेंगे 3, और यहाँ पे क्या रखेंगे y की जगह 4। तो ये कितना आएगा हमारे पास 66 प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 4, तो कितना आएगा ये 72। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8, और 7 6 कितना है 13। तो एक आंसर तो हमारे पास आ चुका है। अब सेम इस क्वेश्चन में करना है कि हम यहाँ पे 22 x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से 1/2, और y की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग 1/3। अब इसको काट देंगे, 2 से 22 गया तो 11, 3 की टेबल में 18 क्या आएगा 6, तो 11 और 6 कितना बनेगा हमारे पास 17। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कॉर्नर पॉइंट और मैक्सिमम। तो उसके लिए हमें अपनी शेडो तैयार करनी पड़ेगी। तो यहाँ से टेबल तैयार करेंगे तो आएगा क्या x और y। x को क्या लेंगे 0, तो y कितना आएगा 48 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 24। y को क्या लेंगे यहाँ पे 0, तो x3 इसको डिवाइड करेगा 48 को तो कितना आएगा हमारे पास 16। अब सेम इसके लिए तैयार करेंगे x y, तो x को 0 लिखेंगे तो y कितना है 20, y को 0 लिखेंगे तो फिर x कितना है हमारे पास 20। तो अब यहां से ग्राफ तैयार करेंगे हम लोग। तो हम वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, जैसे वैल्यू पड़ी है 20, 24 और 16, तो लगभग ये सभी 4 की टेबल में है। तो हम यहाँ से 4 की टेबल चलाएंगे या हम फिर 8 की टेबल चलाएंगे। तो करेंगे क्या यहाँ पे 8 1 जा, या फिर 4 की टेबल चलाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4 की टेबल चलाते हैं तो क्या आएगा 4 8 12
16, 20, 24 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारे पास 24। तो 24 तक जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे 4, 8, 12 और 16 और क्या आएगा यहाँ पे 20 और 24। अब करना क्या हमें यहाँ पे y24 ये पड़ा हमारे पास y24 और x16 हमारे पास ये है। तो यहाँ से हम लाइन लेके जाएंगे ऐसे और हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है उसकी, फर्स्ट वाली लाइन की क्या है हमारे पास 3x + 2y ≤ 48। हम यहीं पे लाइन पे लिखेंगे इसको। तो अब दूसरी लाइन के लिए y क्या लेंगे 20, ये हमारे पास क्या पड़ा है 20 और x भी क्या लेंगे यहाँ से 20। अब यहां से लाइन तैयार करेंगे हम यहां से। तो ये हमारी सेकंड लाइन है यहाँ पे और इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास x + y < 20। अब करना क्या हम यहाँ से शैडो तैयार करेंगे। अब शैडो के लिए करते क्या है, x को 0 लिखेंगे, y को 0 लिखेंगे। तो यहाँ 0 + 0 0 लेस देन क्या आएगा 48। तो हमारी कंडीशन क्या हुई यहाँ पे ट्रू। हमारी कंडीशन क्या हुई ट्रू। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस लाइन के जो ऊपरले वाले हिस्से उनको कट करते हैं। तो इस लाइन के ऊपरले वाले हिस्से क्या आएंगे, ये कट होगा। इस लाइन से इधर क्या आएगा, ये हमारे पास होगा कट होगा। अब सेम यहाँ पे x को 0 रखेंगे, y को 0, तो 0 लेस देन 20। तो 20 जो है वो 0 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या हुई हमारे पास ट्रू। तो जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, लाइन से ऊपरले वाले हिस्से को कट करना है। तो इस लाइन से ऊपरले वाले हिस्से क्या आएंगे, ये कटेगा और ये वाला पीस कटेगा। तो बचा क्या ओवरऑल हमारे पास, ये वाला पीस ये बचा। तो यहाँ पे हमारी शैडो बनेगी और इस शैडो के हमारे पास कॉर्नर पॉइंट, तो क्या आएंगे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे ये कॉर्नर है, एक ये है और एक ये है और एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट पड़े। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए से, इसको बी से, इसको सी से और इसको पता ही है आपको सेंटर है ओ से। तो ए जो पॉइंट है हमारे पास वो कितना आएगा, ए में हमारे पास वैल्यू है y की कितनी 20। तो x क्या होगा यहाँ पे 0। ओ पॉइंट हमें पता ही है क्या हमारे पास 0,0। यहां से सी पॉइंट की बात करेंगे तो सी पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, ये 16 पड़ा है। तो x कितना इस लाइन पे 16 और y क्या है 0। तो 16,0। अब बात करेंगे बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट पे हमारी ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं, ये वाली लाइन और हमारी ये वाली लाइन। तो बी पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को सोल्व करेंगे। तो ये लाइन क्या हमारे पास 3x + 2y = में 48 और ये वाली लाइन क्या हमारे पास x + y = 20। तो करेंगे क्या हम कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अपर इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा 3x 3y और ये कितना आएगा 60 और इसको सेम लेंगे डिवाइड में 3x 2y 48। साइन बदलेंगे माइनस माइनस माइनस, 3x से 3x गया, 3y में से 2y गया y, 60 में से 48 गया 12। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। अब करेंगे क्या, y की इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें कंडीशन में सेकंड इक्वेशन में x + y 20। तो y की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 = 20 और x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 12 माइनस होगा तो कितना आएगा 8। अब हमें b पॉइंट मिल चुका है। तो b पॉइंट में हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 8 और y की वैल्यू क्या आई 12। तो ये क्या आएगा हमारे पास 8,12। अब हमें करना क्या, अब हमें इन सभी पॉइंटों को इसमें पुट करना है यहाँ पे z के अंदर। z क्या हमारे पास ये पड़ा है क्या 22, x की जगह क्या लिखेंगे 0 प्लस में क्या आएगा 18, y की जगह क्या लिखेंगे 20। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसकी इससे करेंगे तो कितना आएगा 360। सेम यहाँ पे x की जगह 0 लिखेंगे, 22 के साथ 0 और 18 के साथ भी क्या आएगा 0। ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा 0। तो सेम यहाँ पे 22 के साथ क्या लिखेंगे 16 और y की जगह 18 के साथ क्या आएगा 0। तो ये तो 0 बनेगा। 16 2 जा 32, 32 और 3 कितने होते हैं हमारे पास 35। तो अब थर्ड पार्ट रखेंगे यहाँ पे 22, क्या करेंगे यहाँ पे 8
और 18 के साथ क्या आएगा 12, वाई की जगह 12 रखना है। तो बनेगा कितना हमारे पास ये 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 17। तो ये कितना आएगा यहाँ पे 216, ये हमारे पास आएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12, 7 1 8 और 9 2 और 1 3। तो हमारे पास ये ओवरऑल कितना है 392। तो इसने हमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि जेड मैक्सिमम क्या होगा। तो जेड मैक्सिमम कितना होगा हमारा 392। तो हमारी जेड मैक्सिमम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 392। अगर पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट क्या आएगा बी 8 और 12। अच्छा एक और इसको इसमें हमारे पास क्या पूछा गया है कॉर्नर पॉइंट किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं एन से। तो इस शैडो कितने कॉर्नर पॉइंट है 1 2 3। हम ओरिजिन को भी एज ए कॉर्नर पॉइंट लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉर्नर पॉइंट कितने बने 4। और ये क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जेड ये गिवन है और हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है मिनिमाइज वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। हमारे पास 3 लाइंस गिवन है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ से टेबल तैयार करेंगे तीनों लाइनों के लिए एक्स और वाई। तो एक्स को क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 और वाई क्या आएगा माइनस से माइनस क्या है तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 5। और वाई को क्या लिखेंगे 0 और एक्स की वैल्यू क्या आएगी डिवाइड में आएगा तो कितना आएगा माइनस के 5/2। अब सेम यहाँ पर एक्स और वाई। तो इस क्वेश्चन में एक्स को क्या लिखेंगे 0 तो वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 और वाई को क्या लिखेंगे 0 तो 3 से 3 गया एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। सेम तीसरे टेबल तैयार करोगे आप लोग एक्स और वाई। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे 0, वाई कितना आएगा 3 से 12 गया 4 और साथ में साइन माइनस का 4 और वाई को 0 लिखेंगे। तो 2 से 12 को काट देंगे तो कितना आएगा हमारे पास एक्स। अब हमें करना क्या है अब हमें इस क्वेश्चन में अपनी पिक्चर तैयार करनी है और इसकी वैल्यूज चेक करेंगे। तो क्या पड़ी है हमारे पास 6 तक वैल्यू पड़ी है मैक्सिमम। तो हम 6 तक ही वैल्यूज ले लेंगे। तो क्या आएगा सिंपल 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी सिंपल 1 2 3 4 5 और 6। सेम हमें नेगेटिव लेना है क्योंकि यहाँ पे y भी नेगेटिव है और x भी क्या है नेगेटिव। तो थोड़ा उस तरफ भी लेंगे 1 -2 -3 इधर भी लेंगे 1 -1 -2 -3 -4 -5। तो हम सभी में इंटरवल्स इनमें सभी में जो गैप है वो रखेंगे सेम। अब आएगा क्या फर्स्ट पॉइंट y को क्या लेना है आपने 5। तो y5 कहाँ पे ये पड़ा है हमारे पास y5 और x को क्या लेना है -5/2 यानी कि एक बनेगा क्या माइनस के 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में इसकी बात कर रही है x नेगेटिव की। तो यहां से हमारी एक लाइन जाएगी ऐसे ऐसे हमारे पास एक लाइन होती हुई जाएगी ये वाली लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हमारे पास इस लाइन की 2x - y और क्या आएगा ग्रेटर देन माइनस के 5। अब करना क्या है यहाँ पे लाइन में अब सेकंड लेंगे y की जगह क्या लेंगे हम यहाँ पे 3। तो y3 पड़ा है हमारे पास ये और x की जगह क्या लेंगे 1 1 पड़ा है हमारे पास ये। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे ऐसे। तो ये हमारे पास कौन सी आई लाइन 2। तो इसकी इक्वेशन क्या हमारे पास 3x + y ग्रेटर देन 3। सेम यहाँ पे लेंगे y - 4 ये पड़ा हमारे पास y - 4 डिवाइड में नीचे सॉरी और x + x ये पड़ा हमारे पास 6। तो हम इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे। तो ये हमारे पास लाइन 3 है और इसकी इक्वेशन क्या हमारे पास 2x - 3y लेस देन 12। अब हमें अपनी शैडो तैयार करनी है उसके लिए करेंगे क्या हम 0 पुट करेंगे इसमें। तो 0 और 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा 0 लेस देन 12। तो ये चीज क्या हमारी ट्रू कि हमारा जो नंबर है वो 0 से बड़ा है। तो ट्रू के लिए हम क्या करते हैं ओरिजिन की तरफ जाते हैं ओरिजिन की तरफ के हम पॉइंट लेंगे तो ओरिजिन के दूसरी तरफ काट देंगे। तो ओरिजिन हमारा ये पड़ा है यहाँ पे ओरिजिन। तो हमें उस तरफ के पॉइंट लेने हैं मतलब इससे इधर की पिक्चर कटेगी आपकी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला। तो ये वाली पिक्चर क्या करेगी इसमें कट करेंगे। अब आओ इस वाली लाइन पे
एक्स जीरो रखेंगे, वाई जीरो रखेंगे, तो कितना आएगा, 0 ग्रेटर देन 3। और ये चीज क्या हुई हमारी यहाँ पे फॉल्स। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, ओरिजिन के तरफ वाले के पीस को काटेंगे। अगर फॉल्स है तो ओरिजिन की तरफ वाले पीस कटेंगे। तो इस लाइन में ओरिजिन की तरफ वाले कटेंगे। ओरिजिन इस साइड पड़ा है तो इस साइड वाले पीस कटेंगे, ये हमारा पीस कटा। अब सेम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 0 और 0। तो यहाँ पे क्या, 0 ग्रेटर देन -5। अब ये चीज क्या है हमारी, ट्रू। कैसे कि 0 जो है वो -5 से क्या होता है, बड़ा। तो इसमें हम ओरिजिन की तरफ वाले पीस रखेंगे, उसके अपोजिट काटेंगे। तो इस लाइन में हम कौन से पीस रखेंगे, ओरिजिन की तरफ वाले पीस रखेंगे। और इस तरफ वाले, ये हमारा ओरिजिन है इस तरफ, और उसके अपोजिट कटेंगे। तो ये वाला पीस हमारा क्या होगा, कट होएगा। और ये हमें नहीं लेना क्योंकि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या आएंगे, एक तो हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं, एक तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये है 5। हमारी जो पहली लाइन है वो कहाँ से जा रही थी, 5 से। ये कॉर्नर पॉइंट है। और एक कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारे पास, ये कॉर्नर पॉइंट है। और एक कॉर्नर पॉइंट क्या हमारे पास, ये है। और एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या, ये। तो हमारी शैडो क्या बनेगी, ये वाली, जो हमारे पास फीस इसके अंदर बचा, ये वाला। तो इस कॉर्नर पॉइंट को नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी का, और इसको नाम देंगे सी का, और इसको नाम देंगे यहाँ पे डी का। तो देखा जाए तो हमारे पास ए पॉइंट, तो ए हमें डायरेक्ट पता है यहाँ पे वाई, यहाँ पे हमारे पास वाई, वाई किसके इक्वल था, 5 के, और एक्स क्या था यहाँ पे 0। तो ये क्या आएगा 0,5। वाई वाला पॉइंट बाद में लिखते हैं। अब आएंगे बी पे। बी भी हमारा किस लाइन पे पड़ा है, वाई पे। तो ये वाला पॉइंट क्या था हमारा 3, मतलब 3 और 0, तो x 0 और y 3। तो बी पॉइंट क्या हमारा 0,3। अब आएंगे हम सी पॉइंट पे। तो सी में यहाँ x की वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ हमारा, यहाँ पे ये 1 और 0। तो पॉइंट सी क्या है हमारे पास 1,0। अब बात करेंगे डी पॉइंट की। तो डी पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, इसमें यहाँ पे x क्या पड़ा है 6। तो कौन सा पॉइंट है हमारा 6,0। डी पॉइंट क्या है हमारे पास 6,0। अब करना क्या, हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इन पॉइंटों को कहाँ रखना है, जेड में। तो ये हमारे पास क्या, जेड क्या, -50x प्लस 20y। तो x की जगह क्या लिखेंगे इसमें 0, -50 0, 20 के साथ क्या आएगा 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 100, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा 0। अब x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, और y की जगह क्या लिखेंगे 3। तो ये भी ओवरऑल क्या है हमारे पास 60। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, और y की जगह क्या लिखेंगे 0। तो ये कितना आएगा -50। अब x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, और y की जगह क्या रखेंगे 0। तो ये कितना आएगा हमारे पास -300। तो इसने हमसे क्या पूछी, मिनिमाइज वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है हमारे पास वो क्या, -300। तो हमारे पास जो मिनिमाइज वैल्यू है जेड का, जो मिनिमम आया वो क्या है -300। और किस पॉइंट पे आया हमारे पास ये जेड 6,0 पे। जेड 6,0 पे हमारे पास क्या है मिनिमम वैल्यू, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जेड दिया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, मैक्सिमाइज वैल्यू और मिनिमाइज वैल्यू। और हमारे पास 6 कंडीशन गिवन है, सॉरी 5, 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ से टेबल तैयार करनी है सबसे पहले। तो हम इसको सेटअप करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x - 4y। हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा -12। तो सेम यहाँ पे 2x - y, हम सिर्फ पैरामीटर उधर रखेंगे, मतलब x और y, बाकी कांस्टेंट इधर ले आएंगे। तो क्या बनेगा -2। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2x + 3y, और पैरामीटर क्या आएगा 12। सेम यहाँ पे देखा जाए x क्या है <4, और यहाँ पे y क्या है <2। तो यहाँ से टेबल तैयार करेंगे x y। तो x को क्या लेंगे यहाँ पे 0, तो y कितना है, माइनस से माइनस गया, 4 से 12 गया, तो कितना आएगा 3। और y को क्या लिखेंगे इसमें 0, तो यहाँ पे 3 से कौन जाएगा 12, तो क्या बनेगा -4। सेम
टेबल बनाएंगे लाइन 2 के लिए एक्स वाई, तो एक्स को क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, तो वाई कितना आया, माइनस से माइनस गया तो क्या है 2, और वाई को क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 से 2 गया यानी कि माइनस का 1। अब टेबल किसके लिए तैयार करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एक्स की जगह क्या आएगा 0 और वाई क्या आएगा यहाँ पे 4, वाई को 0 लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ से 6। तो अब हम यहाँ से ग्राफ तैयार करेंगे अपना, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6, तो हम 6 तक लेके जाएंगे अपनी लाइंस को, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी है एक्स में, तो एक्स में ही नेगेटिव वैल्यू है तो फिर हम एक्स में लेंगे 1 2 3 4, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव और 4 नेगेटिव, और सिंपल वाई को 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा y3, तो y3 हमारे पास ये पड़ा है, और x कितना लेना है -4, तो x -4 हमारे पास ये पड़ा है, तो इन दोनों पॉइंटों से लाइन को लेके जाएंगे यहां से, तो ये हमारे पास लाइन क्या है, हम इस पे लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, ये लाइन क्या है हमारे पास 3x माइनस के 4y ग्रेटर देन माइनस के 12। अब करना क्या है, अब लेंगे लाइन 2, ये वाली लाइन, तो इसके लिए क्या करेंगे y2 हमारे पास ये पड़ा है, और x क्या लेंगे -1, ये हमारे पास x क्या है -1, तो हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे इनको, तो ऐसे हमारी लाइन होती हुई जाएगी, और ये हमारे पास लाइन क्या है यहाँ से 2x -y और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 2। अब थर्ड वन, y को क्या लेना है 4, ये पड़ा है हमारे पास y4, और x क्या लेना है 6, ये पड़ा है हमारे पास x6, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे यहां से ऐसे, तो फिर ये हमारे पास थर्ड लाइन क्या आएगी 2x प्लस 3y और ग्रेटर देन 12। अब x4 हमारे पास ये पड़ा है, और सिंपल को हम कैसे लेंगे, जस्ट एक लाइन लेंगे यहां से ऐसे, ऐसे लाइन उठाएंगे ऐसे, ये हमारे पास क्या है x लेस देन इक्वल टू 4। अब y2, तो y2 हमारे पास ये पड़ा है, तो हम ऐसे लाइन लेके जाएंगे यहां से y से, ऐसे y2 से, तो ये वाली लाइन क्या हमारी y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सभी लाइंस आ चुकी हैं। अब करना क्या, हमें यहां से देखेंगे, तो यहाँ पे y को 0 लिखेंगे, y को, तो ग्रेटर देन 2, और ये चीज क्या है हमारी फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो हम ओरिजिन के जो अपोजिट साइड पड़े, सॉरी जो ओरिजिन की तरफ वाले पड़े हैं हम उसको कैंसिल करेंगे, अगर फॉल्स है तो ओरिजिन की तरफ वाले कैंसिल करेंगे पार्ट इसमें। तो ये वाली लाइन है, इसमें ओरिजिन की, ये हमारा ओरिजिन पड़ा है यहाँ पे, तो ओरिजिन की तरफ वाले कैंसिल करेंगे इसमें, तो ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा। करने हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में से, ये इसमें से, ए इसमें से, ए इसमें से ही कैंसिल करने हैं यहाँ पे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ पे बाकी हमारे पास बचे। अब करना क्या है, अब लेंगे इसको, इस लाइन को, या फिर हम इस लाइन को ले लेते हैं, x क्या आएगा यहाँ पे 0 लेस देन 4, तो ये वाली चीज क्या है हमारी ट्रू। अगर हमारे पास ये ट्रू है तो इसमें ओरिजिन की तरफ वाले लेने हैं, उसके अपोजिट काटने हैं, तो इस लाइन में ओरिजिन उस साइड पड़ा है, तो इस साइड वाले काटने हैं, ये पीस कटेगा और ये पीस कटेगा। अब बचा क्या, अब इस लाइन को लेंगे, इस वाली लाइन को, इसमें x को 0 y को 0, तो क्या आएगा ग्रेटर देन 12, और ये भी चीज क्या है हमारी यहाँ पे फॉल्स। अगर ये फॉल्स आई तो हम ओरिजिन की तरफ वाले काटने हैं, फॉल्स है तो ओरिजिन की तरफ वाले काटने हैं, ट्रू है तो ओरिजिन के अपोजिट काटने हैं, तो फॉल्स। इस वाली लाइन के लिए फॉल्स है, और इस वाली लाइन के लिए जो हमारा ओरिजिन है वो इस साइड पर है, तो इसके अपोजिट साइड कटे, सॉरी फॉल्स है तो ओरिजिन की तरफ वाले कटेंगे, तो यहाँ पे ये पीस कटा और ये पीस कटा और ये पीस कटा, लाइन से इधरले वाले। अब हम करेंगे क्या, अब हम इस लाइन को लेंगे, तो x को 0 और y को 0, तो क्या आएगा 0 ग्रेटर देन माइनस के 2, और ये बात क्या हमारी बिल्कुल ट्रू है।
क्योंकि जीरो जो होता है वो -2 से बड़ा होता है। तो अगर हमारी ये वाली बात ट्रू है तो इसमें क्या करेंगे, हम ओरिजिन की तरफ वाले रखेंगे, उसके अपोजिट वाले काटेंगे। तो इस लाइन की बात कर रहे थे, इस लाइन की, तो इसमें जो ओरिजिन है वो इस साइड है, तो इसके उधरले वाला पीस कटेगा, ये पीस कटेगा। अब सेम यहाँ पे x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, तो कितना आएगा, 0 ग्रेटर देन -12। और ये भी क्या है, बिल्कुल ट्रू, कि 0 जो होता है वो -12 से क्या होता है, बड़ा। तो इस क्वेश्चन में वहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, ओरिजिन की तरफ वाले पीस रखेंगे, बाकी कटेंगे। तो ये लाइन है, तो इसमें ओरिजिन इधर पड़ा है, तो उधरले वाले पीस कटेंगे, तो ये वाला पीस कटेगा। तो अब देखा जाए ओवरऑल हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास बचा शेडो। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे अपने पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। ये पॉइंट ए है, तो देखा जाए यहाँ पे ए पॉइंट पे हमारे कौन कौन सी लाइनें काट रही हैं ए पॉइंट पे। तो हमारे पास ये लाइन जा रही है क्या, x4। दूसरी इसी पॉइंट पे हमारी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कौन सी हमारी, ये वाली लाइन, ये पड़ी है हमारे पास 3x - 4y - 12। 3x - 4y - 12, इसमें ग्रेटर देन साइन काट देंगे हम, क्योंकि अब हमें वैल्यू निकालनी है। अब करेंगे क्या, बी पॉइंट के लिए। अब इसको मान लीजिए हमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हमने क्या मान लिया, बी पॉइंट। तो इस बी पॉइंट पे हमारी कौन कौन सी लाइन कट कर रही है, तो हमारे पास ये वाली लाइन कट कर रही है, ये वाली लाइन क्या, 3x - 4y, 3x - 4y = -12। और एक कौन सी लाइन कट कर रही है हमारे पास, ये वाली लाइन 2x - y -2, 2x - y और -2। अब सेम करेंगे क्या, सी पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे हम मान लीजिए इस पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट को, तो ये हमारा सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट पे देखा जाए हमारे पास कौन कौन सी लाइनें कट कर रही है, ये लाइन कट कर रही है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, मतलब ये वाली लाइन क्या, हमारे y ग्रेटर वाला साइन काट देंगे जब हम पॉइंट निकालते हैं, तो y2। और ये वाली लाइन क्या हमारे पास, x4। तो c के लिए क्या आएगा हमारे पास, y2 और x4। तो ये डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया यहाँ से पॉइंट, मतलब हमारी लाइन क्या थी, y तो 2 थी और x क्या था हमारे पास 4। तो यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट आ गया x4 और y2। अब सेम इस वाले पार्ट को देखेंगे यहाँ पे, और इसको क्या नाम देंगे, डी। तो डी वाले पॉइंट पे हमारी कौन कौन सी लाइनें काटी है, एक तो हमारे पास ये लाइन जा रही है, ये वाली लाइन। तो ये लाइन क्या हमारे पास, ये पड़ी है यहाँ पे डी के लिए क्या, 2x + 3y = 12। और इस डी पॉइंट पे कौन सी लाइन काटी है, ये हमारे पास ये जा रही है, ये वाली लाइन, ये। और ये वाली लाइन क्या हमारे पास, y = 2, y = 2। तो यहां पर भी हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा पॉइंट क्या, अगर हम y2 रखें यहाँ पे तो कितना आएगा, 2x, 2 3 जा 6 और 12। तो इसको इधर लेके आएंगे, 2x - 6 और 6 कटेगा तो कितना आएगा, 3। तो डी पॉइंट भी हमें मिल चुका है अपना यहाँ पे क्या, x3 और y क्या आएगा 2। ये हमारा डी पॉइंट है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे। और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, ई पॉइंट, इसको क्या नाम देंगे, ई पॉइंट। और इस पॉइंट पे कौन कौन सी लाइनें कट कर रही है यहाँ पे, एक तो ये वाली लाइन जा रही है हमारी, ये वाली लाइन, ये लाइन क्या हमारे पास, 2x - y - 2। तो ई पॉइंट के लिए हमारे पास क्या लाइन है, 2x - y और -2। अब इस पॉइंट पे एक हमारे पास ये लाइन जा रही है यहाँ से ऐसे, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन क्या है हमारे पास, 2x + 3y = 12। अब करेंगे क्या हम लोग, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 4, तो कितना आएगा, ये 4 3 जा 12 - 4y -12। इसको इस साइड लेके आएंगे तो -4y और -12 -24, इससे गया 4 से 24 गया तो कितना है 6। तो ए पॉइंट के लिए हमारे पास x भी पड़ा है और y भी क्या आ गया हमारे पास 6। तो 3 पॉइंट तो हमें मिल ही चुके हैं, ए, सी और डी। अब ये 2 पॉइंट हमें कैसे निकालने हैं, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड, और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ y के साथ क्या, अच्छा इनमें हमारे पास ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो हम इसको डायरेक्ट ही माइनस कर लेंगे,
माइनस माइनस माइनस, 2x से 2x गया, -3 माइनस ये कितना आएगा -4y, और ये कितना आएगा यहाँ पे -14, तो माइनस से माइनस गया, y कितना आएगा 14/4 यानी कि 7/2। अब हम यहाँ y को पहली इक्वेशन में 2x माइनस y की जगह के लिखेंगे 7/2, और साथ में क्या पड़ा है -2, इसको इधर लेके आएंगे 2x, तो -2 प्लस 7/2, तो 2x कितना आएगा ये -4, 7 में से 4 गया 3/2, तो x कितना आएगा, इसको डिवाइड में लेके आएंगे 3/4। तो देखा जाए तो ई पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ से x कितना है हमारे पास 3/4, और y कितना है हमारे पास 7/2। तो सेम हम किसको निकाल लेंगे यहाँ से पॉइंट b को, तो b पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये क्या पड़ा हमारे पास 3x -4y -12। अब इसमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y इक्वल हो जाए, तो कितना आएगा 8x -4y और -8। तो करना है कि आप साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा प्लस, तो -8 + 3 -5x, 4y से 4y गया, -8 -12 + 8, तो कितना आएगा -4। तो x की वैल्यू क्या है, माइनस से माइनस गया 4/5, तो x को यहाँ लिखेंगे, वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे y की। अच्छा, जैसे ही हमारे सारे पॉइंट आएंगे तो हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, z में x y की जगह, और ये चेक करेंगे कि किस पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू और किस पे हमारी मिनिमम वैल्यू है, और तब हमारा क्या आएगा यहाँ से आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये इक्वेशन पड़ी है कि जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास, अच्छा हमें निकालना क्या है, मैक्सिमाइज और मिनिमम वैल्यू निकालनी है जेड पर। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में सारे वैल्यूज नेगेटिव है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पहले वाला बंदा क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट अपने कंसेप्ट पे जाना है। तो हमें अपनी अपनी टेबल तैयार करनी है ताकि हमारे पास क्या बने, हमारा ग्राफ एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स को क्या लिखेंगे 0, और वाई क्या आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव गया और 3 से 6 गया तो क्या आएगा 2। सेम वाई को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 0, और यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव गया और 2 6 को काटेगा तो कितना आएगा 3। तो हमें अपने सिर्फ कंसेप्ट फॉलो करना है, हमें इस नेगेटिव को नहीं देखना है यहाँ पे कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो करना है क्या, एक्स और वाई। तो यहाँ पे x को क्या लिखेंगे 0, और y कितना आएगा 2 से 2 गया, और ये नेगेटिव इधर आएगा तो क्या आएगा -1, और y को क्या लिखेंगे अब 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2। सेम यहाँ पे टेबल तैयार करेंगे थर्ड लाइन के लिए x और y, तो x को क्या रखेंगे 0, और y कितना आएगा 12 को काटेगा तो कितना आएगा 6, y को 0 रखेंगे तो ये इसको काट देगा तो कितना आएगा 4। अब हमारे पास 4 लाइन क्या आएगी यहाँ पे x और y, तो करेंगे क्या, x को 0 लेंगे तो y कितना आ गया यहाँ पे 3/2, 3/2। अब y को क्या लेंगे यहाँ पे 0, तो x 3 से 3 कटेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इधर क्या आएगा -1। तो यहाँ पे अपना ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ आएगा क्या हमारे पास, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 6, और y भी नेगेटिव है हमारे पास, और बाकी सिंपल x हमारे पास नेगेटिव यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज लेंगे 6 तक, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, इधर क्या लेंगे आंसर 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे अपनी 1 2 3 4 5 6, इधर क्या आएगा -1 -2 और -3, इधर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, इधर क्या आएगा -1 -2 और -3। अब अपनी वैल्यूज उठाएंगे, y क्या लेना है 2, तो y2 हमारे पास ये पड़ा है यहाँ पे, और x क्या लेना है 3, तो 3 हमारे पास ये पड़ा है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी यहाँ पे, इस लाइन का नाम क्या है, यहाँ से -2x -3y < अब सेकंड y क्या लेना है -1, ये पड़ा है हमारे पास y क्या -1, और x क्या लेना है 2, ये हमारे पास क्या x2। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो हमें सेकंड लाइन मिलेगी इसकी इक्वेशन क्या हमारे पास x -2y < 2। हम लाइन पर ही लिखेंगे यहाँ पे। अब करना क्या है, थर्ड y की वैल्यू क्या है 6, ये हमारे पास y 6 है, x कितने हमारे पास 4, ये हमारे पास 4 पड़ा है, तो हम ऐसे लाइन को इसको मिलाएंगे
तो हमारे पास अब लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे इस पे क्या, वहां से थर्ड लाइन क्या, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। अब y 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5, तो y में 1.5 क्या आएगा, इसके बीच में आएगा यहाँ पे। और x की वैल्यू क्या पड़ी हमारे पास -1, और x -1 कहाँ पे ये पड़ा है, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे ऐसे, तो हमारी लाइन ऐसे जाएगी। और इस लाइन की इक्वेशन क्या हमारे पास -3x प्लस 2y और क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी शैडो तैयार करनी है। तो शैडो कैसे बनेगी, सबसे पहले इस लाइन को देख लेते हैं। यहाँ पे x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, तो इधर ओवरऑल पार्ट क्या बनेगा 0 लेस देन 3। तो अब देखा जाए ये हमारे पास क्या ट्रू, ये हमारे पास क्या है ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन की तरफ वाले पॉइंट तो रखेंगे, उसके जो अपोजिट साइड है, जैसे हमारे पास ये ओरिजिन है ये वाला बॉक्स, तो इसके इधर ट्रू है तो इस साइड वाले रखेंगे, उधरले वाले काट देंगे। तो इस लाइन से उधरले वाले पार्ट कटे, ये कटा, ये कटा और ये पीस कटा। और काटना हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में से ही है, ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमें बाकी से मतलब नहीं है, जैसे वहां पे यहाँ पे यहाँ पे। अब नेक्स्ट जैसे इसमें लिखेंगे यहाँ पे x को 0 y को 0, तो क्या बनेगा 0 लेस देन 2, और 2 जो है वो 0 से क्या होता है बड़ा, तो ये कंडीशन भी क्या हमारे पास ट्रू। अब हमारे पास कंडीशन क्या है ट्रू, इसका मतलब क्या है ओरिजिन के जो अपोजिट है दूसरी साइड वाले हैं वो कटेंगे। तो जैसे यहाँ ये लाइन है तो ओरिजिन इधर पड़ा है, तो इससे इधरले वाले कटेंगे, तो ये पीस कटा, ये कटा और ये वाला बॉक्स कटा। अब करेंगे क्या, अब इस लाइन को लेंगे, जैसे ये लाइन है तो x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, तो ये ओवरऑल क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू -6। अब ये कंडीशन गलत है, यहाँ पे फॉल्स है। अब ये वाली कंडीशन फॉल्स कैसे है, क्योंकि भैया -6 जो है वो 0 से बड़ा नहीं होता, तो इसमें फिर ओरिजिन वाले तरफ कटेंगे। इस वाली लाइन में जैसे ये वाली लाइन है उसमें ओरिजिन की तरफ वाले कटेंगे, इस लाइन में ओरिजिन की तरफ वाले कट, ये जो ओरिजिन पड़ा है तो ये कटा और ये वाला पीस कटा। अब आएगा क्या, अब इसको लेंगे x को 0 y को 0, तो 0 लेस देन 12, और ये कंडीशन क्या हमारी ट्रू। तो फिर इसमें कौन से कटेंगे, जो ओरिजिन के अपोजिट है वो कटेंगे इसमें, क्योंकि कंडीशन प्रूव है। तो ये हमारी लाइन है, इसमें ओरिजिन की तरफ वाला रहेगा, इधरले वाला कटेगा, तो ये कटा, तो हमारे पास शैडो क्या आएगी, हमारे पास ये बचा। तो फिर ये क्या हमारी इसमें शैडो। अब करना क्या, इस क्वेश्चन में हमें कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया a, और देखा जाए इस a पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन आके मिल रही है, तो हमारे पास ये लाइन पड़ी है क्या, a के लिए कौन सी लाइन है -3x 2y। अब लेस देन को हटा देंगे क्योंकि पॉइंट निकालना है, तो क्या आएगा 3। और इस पे कौन सी लाइन है, एक ये लाइन जा रही है हमारी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, मतलब क्या 3x प्लस 2y इक्वल टू में 12। तो यहां से दोनों को एलिमिनेट करेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेंगे हमारे पास एक ही। चलो मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ। मान लो ये 3x है -3x, तो इनको ऐड करेंगे डायरेक्ट, तो कितना आएगा 0, 2 और 2 क्या आएगा यहाँ पे 4y, और 12 और 3 कितना आएगा 15, और y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 15/4। तो सेम यहाँ पे y की जगह जैसे कि माइनस के 3x 2, इस कंडीशन में y की जगह क्या लिखेंगे 15/4 3, तो इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा 2। अब करना क्या है माइनस, अच्छा 3 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा -x, 3 15 को डिवाइड करेंगे तो 5/2, और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो x को इधर ले आएंगे हम लोग और 1 को साइड लेके जाएंगे, तो 5/2 माइनस के 1, तो ये कितना आएगा यहाँ पे ओवरऑल 3/2। तो देखा जाए मेरे पास जो a की वैल्यू आई वो क्या है, x क्या है 3/2, और y क्या है हमारे पास 15/4, और यहाँ पे a निकल चुका है। तो सिमिलरली हमें क्या निकालना है, जैसे एक कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, ये कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारा b। अब इसका नाम रख देते हैं b। अब b पे हमारी कौन कौन सी लाइन आके मिल रही है, तो हमारे पास ये लाइन है क्या x - 2y इक्वल टू 2, x - 2y इक्वल टू 2, और एक हमारे पास कौन सी लाइन मिल रही है, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन कौन सी हमारे पास, ये पड़ी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। यहां से भी b पॉइंट निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करेंगे, 2y से 2y गया, 1x प्लस 3x 4x, इधर क्या आएगा यहाँ पे 14, x कितना आएगा यहाँ पे 7/2।
तो सेम यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 7/2। तो क्या आएगा यहाँ पे 7/2 माइनस के -2y को इधर ले आओ, आप 2 को इधर ले जाओ, 2 प्लस के 2y, तो 2 2 जा 4, कितना आएगा यहाँ पे 3/2, 2y डिवाइड में 2 जाएगा तो कितना आएगा 3/4। तो हमारे पास बी पॉइंट क्या आएगा फिर, x क्या बना 7/2 और y क्या बना 3/4। तो सेम इस क्वेश्चन में अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट पे मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया C। तो C पॉइंट के लिए हमारे पास लाइन क्या आएगी, C पॉइंट के लिए हमारी ये लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन। तो वो इस लाइन की बात कर रहा है, -2x -3y और -6। तो -2x -3y इक्वल टू में -6। अब देखा जाए यहाँ पे इस पॉइंट के लिए एक हमारी ये लाइन जा रही है यहाँ से, ये वाली लाइन। तो ये लाइन क्या हमारे पास x -2y और 2। तो x -2y और क्या आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ से भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x y की। सेम हम डी लाइन पे आएंगे, अब इस डी पॉइंट पे आएंगे, डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन है हमारी, एक तो ये वाली लाइन, मतलब क्या -3x + 2y = 3, -3x + 2y = 3, और ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन क्या है हमारे पास, ये वाली -2x -3y और -6, -2x -3y और -6। तो अब इसको एक्स वाई निकाल लेंगे, यहाँ से एक्स वाई निकाल लेंगे। तो करना क्या, इन तीनों पॉइंटों के एक्स वाई को हमें यहाँ पे पुट करना है एक्स और वाई के जगह। तो एक वैल्यू मिनिमम सबसे छोटी आएगी और एक वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, और यहाँ से क्या बनाएंगे हम अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास z गिवन है और यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है, 1 2 3। हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या तैयार करेंगे, यहाँ से टेबल x और y फर्स्ट लाइन के लिए। तो x को क्या लिखेंगे 0, तो 3 से 6 गया तो कितना आएगा 2। y की जगह क्या लिखेंगे 0, तो 2 से 6 गया तो क्या आएगा 3। सेम यहाँ पे x को 0 लेंगे तो y कितना आएगा 2, 6 को काटेगा 3, लेकिन साइन भी देगा साथ में माइनस। और y को क्या लिखेंगे 0, तो फिर x कितना आएगा 3 से 6 गया तो कितना आएगा हमारे पास 2। तो ये तो हमारे पास पड़ा ही है डायरेक्ट, क्या y = में क्या आएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ से आप अपना पिक्चर तैयार करेंगे, यहाँ पे फिगर तैयार करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर क्या है इसमें 3, और यहाँ पे क्या नेगेटिव। तो करेंगे क्या, यहाँ पे नंबरिंग लेंगे 1 2 3, 1 2 3। सेम यहाँ पे नंबर लेंगे 1 2 3, और इसमें नेगेटिव भी है हमारे पास y। तो 1 2 3 नेगेटिव नीचे आएगा, और x हमारे पास नेगेटिव नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, ये नेगेटिव में हमारे पास। तो करना क्या, y2 ये पड़ा है हमारे पास y2, x3 ये हमारे पास क्या है x3। इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे ऐसे, और तो हमारे पास एक लाइन जाएगी जिसका नाम क्या है 2x + 3y ≤ 6। सेम यहाँ पे y - 3 ये पड़ा है y - 3, और x2 ये हमारे पास x के 2। तो इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिलाएंगे तो एक हमें लाइन मिलेगी, और इस लाइन का नाम क्या है 3x - 2y ≤ 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है y1, क्या पड़ा है y1। तो ये हमारे पास y1 है। तो हम इसको कैसे लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे इसको लेके जाएंगे। ये वाली लाइन क्या है हमारे पास y <= 1। अगर हमारे पास सिंपल एक नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर से हमें लाइन तैयार करनी है यहाँ पे ऐसे। तो हमारे पास तीनों लाइनें आ चुकी है, अब हम अपनी शैडो बनाएंगे। तो करेंगे क्या, x को 0 लिखेंगे, y को 0। तो 0 <= क्या है 6, और ये कंडीशन क्या है हमारी ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास जो ओरिजिन के अपोजिट है वो वाले पार्ट कटेंगे। तो इस लाइन में ये ओरिजिन है, तो इसमें ट्रू है मतलब ओरिजिन वाले बचेंगे, ओरिजिन के अपोजिट कटेंगे। तो इस लाइन से ऊपर ले वाले क्या पड़ा, ये पड़ा। इस लाइन से ऊपर क्या है, ये है। इस लाइन से ऊपर क्या है, ये पड़ा यहाँ पे, ये वाला पार्ट, और ये छोटा पार्ट है ये भी कटेगा। अब करना क्या, अब यहाँ पे लिखेंगे x0 y0, तो क्या आएगा 0 <= 6, और ये कंडीशन भी क्या है हमारे पास ट्रू, जो 6 है वो 0 से क्या होता है बड़ा। तो इसमें भी ओरिजिन वाले बचेंगे, ओरिजिन के अपोजिट वाले कटेंगे। मतलब इस लाइन से उधर कौन पड़ा है ओरिजिन, तो वो बचेंगे और इधरले वाले कटेंगे, मतलब ये कटेगा ऐसा। अब बात करेंगे इसकी,
तो y को क्या लिखेंगे 0 लेस देन 1। अब 0 क्या होता है 1 से छोटा, तो ये कंडीशन भी क्या हमारी ट्रू। तो जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उसमें ओरिजिन वाले पार्ट बचते हैं। तो इसमें जैसे कि ये लाइन है, इसमें ओरिजिन वाला पार्ट बचेगा, अपोजिट कटेगा। तो ये कटा, ये कटा और ये कटा, तो हमारे पास ओवरऑल बचा क्या यहाँ पे ये। अब हमारे कॉर्नर पॉइंट कितने आएंगे, सबसे पहले तो हमारा कॉर्नर पॉइंट ये है, इसका नाम क्या रखेंगे हम ए। तो इस पॉइंट का तो हमें डायरेक्टली पता ही है कि यहाँ पे कौन कौन सी लाइनें काट रही है। वाई क्या है यहाँ पे 1 और एक्स क्या होता है पूरी लाइन पे 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 0,1। अब बी की बात करेंगे, इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, इस वाले पॉइंट की। तो इस पॉइंट पे दो लाइनें काट रही हैं, बी पॉइंट पे हमारी दो लाइंस काट रही हैं। बी पॉइंट पे एक तो हमारी ये वाली लाइन काट रही है, ये वाली स्ट्रेट जा रही है, तो y इक्वल टू क्या 1। और एक कौन सी लाइन काट रही है इस पॉइंट पे हमारी ये वाली लाइन, ये वाली। और ये वाली लाइन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यहाँ पे y को क्या रख लेंगे 1। तो 2x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 6। 2x इसको इधर ले आएंगे तो क्या बने 3 और x कितना आएगा 3/2। तो बाहर करेंगे बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट हमारे पास क्या आया, x तो आया 3/2 और y क्या आया हमारे पास 1। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब हम देखेंगे इस वाले पॉइंट को। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हमारी कौन कौन सी लाइनें कट कर रही है, तो हमारी ये वाली लाइन जा रही है सी पॉइंट पे, इसका नाम रख लेते हैं सी। तो सी पॉइंट पे हमारी कौन कौन सी लाइन जा रही है, तो हमारी ये लाइन जा रही है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6। सेम तो सेम इस पे ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन क्या हमारे पास 3x माइनस के 2y इक्वल टू में 6। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई की, कैसे निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 3 से, इसकी मल्टीप्लाई 2 से। तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6x 9y और 3 6 जा 18। इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6x माइनस के 4y और कितना आएगा 12। तो माइनस प्लस और माइनस 6x से 6x का 9 प्लस 4 कितना आएगा 13y। तो 18 में से 12 को माइनस करेंगे हम लोग, कितना आएगा यहाँ पे 6। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 6/13। अब इस क्वेश्चन में यहाँ y की जगह 2x प्लस 3, y की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 6/13 इक्वल टू में 6। तो इसको इस साइड लेके आएंगे 2x, तो क्या आएगा 6 माइनस के 6 3 जा 18/13। तो 2x, 2 से सभी को काट दो आप, 2 से ये गया, यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 6/13। तो x कितना आएगा 39 माइनस के 6/13 यानी कि कितना आएगा 33/13। तो अगर बात करें सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से x कितना आया 33/13 और y कितना आया 6/13। अब बात करेंगे इस डी पॉइंट की, यहाँ पे डी पॉइंट की। तो डी हमें डायरेक्ट पता है, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है x2 और y क्या है 0। तो डी पॉइंट के लिए डायरेक्ट क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 2,0। अब हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है, कॉर्नर का पॉइंट। तो ये क्या होता है सभी को पता है 0,0। तो ये हमें यहाँ पे 5 के 5 पार्ट निकाल लिए, ए, यहाँ पे बी था, बी सी डी और ओ। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे पॉइंट निकाल लिए। और 2 जो है इसको काटेगा तो 3 आएगा, यहाँ पे 18 को काटेगा तो कितना आएगा 9, यहाँ पे 9 आएगा, 39 में से 9 गया तो क्या आएगा 30। तो ये पॉइंट क्या था हमारे पास यहाँ पे 30। तो इन सभी पॉइंटों को उठा के हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ x और y की जगह, और वहां से क्या निकाल देंगे अपनी मैक्सिमम वैल्यू, और वही क्या बनाएगा हमारा आंसर।